नमस्कार सभी पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें लेकर आज की इस वीडियो के अंदर हाजिर हो चुके हैं, जिसमें दोस्तों पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 हायर पेंशन, न्यूनतम पेंशन 7,500, साथ ही साथ डीए, मेडिकल और पीएफ ट्रस्ट पर दिल्ली से दोस्तों इस वक्त की आम सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। तो दोस्तों हायर पेंशन के साथ साथ न्यूनतम पेंशन, डियरनेस अलाउंस, साथ ही मेडिकल को लेकर और पीएफ ट्रस्ट पर आखिरकार दिल्ली से क्या बड़ी खबर आई, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। साथ ही में पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि 9,000 रुपए होगी न्यूनतम पेंशन। तो आखिरकार न्यूनतम पेंशन कैसे बढ़ोतरी की जाएगी, वहीं अगली बड़ी खबर की बात करेंगे कि पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल तक की कम्यूटेशन रिकवरी पर विशेष याचिका को किया खारिज। तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने कैसे याचिका को खारिज किया, पूरी बड़ी खबर क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। वहीं दोस्तों बात करने वाले हैं कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए खुशी की खबर है। न्यूनतम जो वेतन 15,000 रुपए था उसे बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। यानी कि आपकी पेंशन के लिए अटक रही 15,000 रुपए की सीलिंग को 25,000 रुपए किस प्रकार किया गया है या फिर किया जाएगा, इसको लेकर आखिरकार क्या बड़ा अपडेट आया है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं बात करने वाली है ईपीएस 95 पेंशन 7,500 रुपए तक बढ़ सकती है, मांग मानी गई तो पेंशन भोगियों की हो जाएगी पोबारा। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस पेंशन को लेकर इस वक्त की आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी और गुड न्यूज निकल कर सामने आई है। तो इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की पांचों इन बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। तो आपको चलिए मैं पांचों की पांचों खबरें जो है वो विस्तार से एक के बाद एक बता देता हूं, लेकिन निवेदन रहेगा कि वीडियो को लास्ट तक देखने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर पांचों खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहली बड़ी खबर की बात करते हैं तो दोस्तों ईपीएस 95 हायर पेंशन, न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए, डीए, मेडिकल और पीएफ ट्रस्ट पर आखिरकार दिल्ली से क्या बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। तो दोस्तों आंदोलन का नेतृत्व करने वाली नेशनल एजुकेशन कमेटी ने हाल ही में दिल्ली में डेरे डाल दिए हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों के लिए खास खबर आ रही है। पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए कराने का आंदोलन जारी है। आंदोलन का नेतृत्व करने वाली नेशनल एजुकेशन कमेटी ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है। नेशनल एजुकेशन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक राउत द्वारा तय कार्यक्रम पर राष्ट्रीय महासचिव ने ईपीएफओ के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की है। अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त चंद्रमौली चक्रवर्ती और अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त पेंशन की अपराजिता जग्गी के साथ नेशनल एजुकेशन कमेटी के प्रतिनिधि मंडल की ईपीएफओ के दिल्ली मुख्यालय में बैठक व संपन्न चर्चा हुई। नेशनल एजुकेशन कमेटी की केंद्रीय टीम ने वरिष्ठ अधिकारियों से अलग अलग व बाद में एक साथ बैठक में चर्चा की। 30/7/2024 को श्रम मंत्री और ईपीएफओ के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा दिए गए आश्वासन, नेशनल एजुकेशन कमेटी के प्रतिनिधि मंडल की ओर से विस्तृत की गई चर्चा, मिनिमम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए प्लस डीए करने, बिना किसी भेदभाव की उच्च पेंशन की सुविधा का लाभ और मेडिकल सुविधा की पुरजोर आवाज दोस्तों उठाई गई। उच्च पेंशन के लाभ के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अधिकारियों द्वारा विशेषकर एक्सपेंचर्स यहाँ पर आवेदनों को प्रतिलंबित रखना और इसी कारण से पेंशनर्स द्वारा जमा की जाने वाली राशि की बढ़ती हुई ब्याज की राशि, पेंशनर्स द्वारा जमा की गई राशि की विभिन्न कारणों से वापस करना, नियोक्ताओं द्वारा आवेदन की समय सीमा समाप्त होने के बाद अभी तक विभिन्न कारण बताकर प्रतिलंबित रखना और पेंशनर्स को एरियर्स के रूप में मिलने वाली राशि कितनी होगी, कब दी जाएगी, ये आदि खुलकर बातचीत इसके बारे में की गई। तो दोस्तों प्रकरणों के निपटारे के लिए एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाया जाए। इसी के साथ सभी उच्च पेंशन से संबंधित प्रकरणों के निपटारों के लिए एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाने हेतु कुछ सुझाव भी दिए गए। जिन नियोक्ताओं ने अभी यहाँ पर आवेदन लंबित रखे हैं, ऐसे सभी प्रकरणों को नियोक्ताओं के द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय में 15 दिन की समय सीमा बढ़ाई जाए और इस विषय पर ईपीएफओ के मुख्यालय की ओर से स्पष्ट और सख्त निर्देश नियोक्ताओं को दिए जाने चाहिए। नियोक्ताओं द्वारा अप्रूवल किए गए आवेदनों को ईपीएफओ द्वारा रिकॉर्ड वेरिफिकेशन हेतु नियोक्ताओं और ईपीएफओ के अधिकारियों के आपस में समन्वय बनाए, जिससे कि
पेंशनर्स को न्याय मिल सके। यदि आवश्यक हो तो इस विषय हेतु कार्य में किसी भी विश्वसनीय एजेंसी की मदद ली जा सकती है, इस पर भी विचार दोस्तों किया गया। वहीं दोस्तों पेंशनर्स को एरियर देते समय ब्याज भी दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों नेशनल एजुकेशन कमेटी प्रतिनिधि मंडल की ओर से यह भी निवेदन किया गया कि एक निर्धारित समय सीमा के बाद पेंशनर्स के ब्याज की वसूली न की जाए। यदि ब्याज की वसूली की जाती है तो पेंशनर्स को एरियर देते समय भी ब्याज दिया जाना चाहिए। इस विषय पर बुक एडजस्टमेंट की मांग संगठन की ओर से अभी भी यहाँ पर जो है कायम रखी गई है। वहीं दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का इस पर जवाब आ सका है। जी हाँ दोस्तों, बात में चर्चा में जो भी बिंदु हमने आपको बताई उसके बाद में अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रशासन चंद्रमौली चक्रवर्ती ने कहा कि दिनांक 31/7/2024 की मीटिंग के संदर्भ में हुई चर्चा में एनएससी के द्वारा उठाई गई सभी बिंदुओं की जानकारी केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त को दे दी गई है, जिस पर कार्रवाई जारी है। आगे उन्होंने स्पष्ट किया कि मिनिमम पेंशन वृद्धि संबंधी प्रस्ताव और मेडिकल सुविधा के विषय में सकारात्मक पत्र व्यवहार निरंतर जारी रहेगा। वहीं ट्रस्ट को लेकर चल रहा विवाद जल्द ही हल हो सकता है। अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त पेंशन के लिए अपराजिता जग्गी ने बताया कि उच्च पेंशन मामलों के संदर्भ में सभी प्रबंधित प्रकरणों से नियोक्ताओं द्वारा ईपीएफओ कार्यालय में सादर करने की समय सीमा बढ़ाने की सिफारिश की जाएगी। रिकॉर्ड वेरिफिकेशन हेतु नियोक्ताओं व ईपीएफओ के अधिकारियों में आपस में समन्वय की बात भी उचित है। जिन पेंशनरों द्वारा जमा की गई राशि वापस की गई है उन्हें ब्याज देने की बात भी उचित लग रही है। उन्होंने प्रतिनिधि मंडल को यह भी बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालयों में यहाँ पर जो है एक्सपेक्टेड एस्टेब्लिशमेंट के आवेदनों को निपटारे हेतु जल्द ही ईपीएफओ मुख्यालय द्वारा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। वहीं कम पेंशन और बढ़ता मौत का आंकड़ा, इसको लेकर बड़ी खबर आई है। मीटिंग के अंत में राष्ट्रीय महासचिव ने पेंशनर्स की व्यापक रोज की जानकारी देते हुए ये आग्रह किया कि पेंशनर्स कम पेंशन राशि और मेडिकल सुविधा के अभाव में बढ़ती हुई मृत्यु दर देखते हुए मांगों को अविलंब मंजूर किया जाए। इसी के साथ ही सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। नेशनल एजुकेशन कमेटी के केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल ने चर्चा हेतु राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह जी राजावत, राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा व दिल्ली के प्रांतीय अध्यक्ष बीएस राणा जो है उपस्थित रहे थे। और ये चर्चा आप सभी के लिए संपन्न हुई है, जिसमें ईपीएस 95 की हायर पेंशन, न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस डीए करना, मेडिकल सुविधा के साथ साथ पीएफ ट्रस्ट का जो विवाद था, जिस पर दोस्तों आप सभी के लिए दिल्ली में हाल फिलहाल में बड़ी चर्चा से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल तक कम्यूटेड रिकवरी पर विशेष याचिका को किया खारिज। जी हां दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि लगातार कम्यूटेशन की जो कटौती हो रही है 15 साल तक, उसके खिलाफ याचिकाएं आ रही थी, जिसमें दोस्तों अनेक यहां पर जो है हाई कोर्ट ये फैसला दे चुके हैं कि कम्यूटेशन की रिकवरी तो 12 साल के अंदर हो जाती है, तो फिर ये 15 साल तक रिकवरी क्यों की जाती है। और इस पर दोस्तों जैसे ही यहां पर अनेक हाई कोर्ट का यहां पर जो है फैसला आया, तो जिस पर दोस्तों हाल फिलहाल में हाई कोर्ट के फैसलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी भविष्य निधि और सरकार ने एक विशेष याचिका डाली, जिसमें उन्होंने कहा कि 15 साल तक कम्यूटेशन की रिकवरी जारी रहेगी। तो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को खोला और 15 साल तक रिकवरी की कम्यूटेशन जारी रहेगी, इस प्रकार की कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और साथ ही में सरकार की द्वारा दी गई विशेष याचिका को खारिज कर दिया और अनेकों हाईकोर्ट की जो फैसले दिए गए थे उसे यहां पर लागू करके ज्यों के त्यों रख दिया गया। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आप सभी के लिए आ रही है कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी हो सकती है। आप सभी के लिए यहां पर पेंशन बढ़ाने पर अटक रही सैलरी लिमिट 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए की जा सकती है। हालांकि अभी तक इस पर कोई भी आधिकारिक तौर पर आदेश नहीं आया है, लेकिन तमाम मीडिया खबरों में यह दावा किया जा रहा है कि 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट को जैसे ही खत्म किया गया, जिसके बाद कर्मचारी लगातार मांग कर रहे थे कि उन्हें ज्यादा पेंशन दी जानी चाहिए, तो इसी को देखते हुए अब 25,000 रुपए की सैलरी लिमिट आम सभी की पेंशन पर फिक्स की जाएगी और यह फैसला जल्द ही आप सभी को देखने को मिलेगा। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में दोस्तों आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है। वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो दोस्तों इसे लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।